बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.4 जो कि हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उससे रिलेटेड। बेसिकली हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं और उसको हम डिस्क्राइब करने से पहले जो है वो अगर हम देखें तो हम उसमें क्या क्या देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन दो तरह से है, एनालिटिकली और ग्राफिकली। ग्राफ देखेंगे किसके दरमियान होगा, और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किस फॉर्म में होती है और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हम उसके मुतालिक जो है इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कंसिडर कर लें कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैंने एक कार कंसिडर कर ली है और एक पॉइंट ए जो है वो कंसिडर कर लिया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है और पॉइंट जो है वो हमारे पास बी पे जो है वो आ जाती है। इस वक्त पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होगी, वी एफ होगी। और उसने जो एक्सेलरेशन जो है वो किया है उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जो डिस्टेंस कवर किया है उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। मींस के हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन का जिक्र कर रहे होते हैं हम कुछ पैरामीटर का जिक्र करेंगे, उनके आपस में रिलेशन का जिक्र करेंगे, जिसमें वी आई इनिशियल वेलोसिटी है जो कि स्टार्ट पे स्पीड होगी उसको कहते हैं, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ अगर हम इस इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उसकी लिमिटेशन जो है उनका जिक्र करें जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, वो हमारे पास जो है वो ये हैं दो। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वैलिड होंगी, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन जो है वो क्या होंगी, वैलिड होंगी। नेक्स्ट अगर देखें तो हम यहाँ पे जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए जो ग्राफ यूज करेंगे वो किसके दरमियान है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। टाइम यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि एक्स एक्सिस पे आ गई, वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी इस वजह से वाई एक्सिस पे हमारे पास। और अगर हम देखें तो हमने क्या किया, एक जो है वो गाड़ी जो है वो कंसिडर की, इनिशियली जो है उसकी वेलोसिटी 0 थी तो वो ओरिजिन पे, और कुछ टाइम के बाद जो है हमने कहा कि वो पॉइंट ए पे आई और ए पॉइंट से आके हमने उसकी वेलोसिटी को नोट करना शुरू कर दिया और वो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई जो कि y इंटरसेप्ट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है ओ ए विच इज इक्वल टू वी आई। ये याद रखना है थ्रू आउट द डेरिवेशन। जो जो चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे, ओ ए है या हमारे पास ए बी है या हमारे पास जो है वो डी सी है, इस तरह करके जो चीज़ें आएंगी वो हमने थ्रू आउट द लेक्चर जो है वो बार बार जो है वो हर जगह पे रिपीट करनी है और देखनी है और हमने पुट अप करनी है और फाइनल रिलेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। और उसके बाद जो है जब ओ से जो है वो गाड़ी चली ए पे आई, ए पे उसकी वेलोसिटी वी आई और वी से आई से जो है वो हमने नोट करना शुरू कर दी है और फिर जो है वो हमारे पास बॉडी आ गई या ऑब्जेक्ट आ गया या गाड़ी आ गई या कार आ गई पॉइंट बी के ऊपर। पॉइंट बी पे आके उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या कहलाएगी, वी एफ कहलाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल वेलोसिटी है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो कि किसके इक्वल होगी, वी एफ बी डी से रिप्रेजेंट की, यानी कि इस डी से लेकर बी तक पॉइंट की या ओ से लेकर ई पॉइंट तक की जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, ओ से डी तक जो है वो हमारे पास बेस है और वो किसके बराबर होगी, टाइम जो हमारे पास वो गाड़ी वो ऑब्जेक्ट जो है वो लेगा ए पॉइंट से बी तक आने के लिए। अब इस ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन जो है जो कलेक्ट हो रही है वो इंफॉर्मेशन जो है उसके मतलब शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें क्या दे रहा है, दो चीज़ें जो है वो हमें दे रहा है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो किसके बराबर, एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। एरिया अंडर द ग्राफ और लाइन और कर्व जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के वो हमें क्या देता है, वो हमें डिस्टेंस कवर देता है। ये दो बातें, और जो हमने बी डी इज इक्वल टू वी एफ, ओ डी इज इक्वल टू टी, ओ ए इज इक्वल टू वी आई जो है वो यहाँ पे मेंशन की है, ये हमने आगे जाके यूज करना है और इसको आप लोगों ने याद करना है। तो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि हमारे पास प्रीवियस क्लास 9th में भी हम पढ़ के आए हैं और वो हमारे पास इसकी इक्वल होती है वी एफ विच इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के। इसको जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ड्राइव करना है। सबसे पहले मैथमेटिकली फिर हम ग्राफिकली देखेंगे। मैथमेटिकली जो है वो हमने कहा था एक गाड़ी जो है वो ए पॉइंट से चली है और कहाँ पे आ गई है, बी पॉइंट पे आ गई है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी वी आई है, यहाँ पे बी पे आके उसकी वेलोसिटी वी एफ है और उसने ए एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के बराबर आ गया। टी जो है वो
लेफ्ट साइड से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड से आके लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि रीअरेंज करने से हमारे पास क्या बन जाएगा, वी एफ विच इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले आए तो हमारे पास बन गया वी एफ विच इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वेरी सिंपल, ऐसी जो है वो डेरिवेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनेगी। इसके साथ अगर हम ग्राफिकली देखें तो हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो है जो हमने डायग्राम देखी थी, इसमें से हमने ये राइट ट्राइंगल जो है उसको जो है वो कंसीडर कर लेना है फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। ये अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो टाइम आ गया, अलोंग द वाई एक्सिस जो है वो वेलोसिटी आ गई है। तो हमारे पास ये ए से बी तक जो या ए से सी तक होगा लाइन जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और बी सी जो है वो हमारे पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये देखा था कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा। स्लोप बेसिकली जो है वो हमारे पास क्या होती है, राइज ओवर रन जो है उसकी रेशियो होती है। मींस के कितना ग्राफ जो है अलोंग द वाई एक्सिस जा रहा है और कितना ग्राफ अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है, उसकी रेशियो जो है वो स्लोप कहलाती है। तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक्सेलरेशन के इक्वल आ गई। स्लोप मींस राइज बी सी, और जो है वो रन जो है वो हमारे पास क्या है, ए सी या ए बी भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बी सी ओवर ए सी की रेशियो आ गई है। बी सी जो है वी एफ माइनस वी आई और ए सी जो है वो टी के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे बी सी की वैल्यू ये पुट कर दें, टाइम की वैल्यू ये पुट कर दें, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी जो है वो आ जाएगा, टी लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, और हम अगर देखें तो हमारे पास बन जाएगा ए टी विच इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। वी आई उठा के इधर ले आए लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास फाइनल रिलेशन बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास मैथमेटिकली और ग्राफिकली जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूफ होगी। ये अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें मिसिंग जो वेरिएबल है जो हमने स्लाइड नंबर 1 में जिक्र किया था, तो इसमें डिस्टेंस जो है एस जो है वो नहीं। तो मीन्स के जब भी हमने इस इक्वेशन को यूज करना है, हमारे पास एक्सेलरेशन और टाइम और इनिशियल वेलोसिटी होगी तो हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास एक्सेलरेशन, टाइम और फाइनल वेलोसिटी होगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस के हम एक पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर बाकी जो है वो गिवन होंगे तो जहाँ पे डिस्टेंस का जिक्र नहीं होगा तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो उसको लगा के बाकी वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर हम देखें तो हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखें तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसको अब हमने एनालिटिकली और जो है वो ग्राफिकली जो है वो कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, ड्राइव करना है। अगर हम देखें मैथमेटिकली तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। अब एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगी, वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 के, और ये हमारे पास क्या बन गई, एवरेज वेलोसिटी। तो हमने एवरेज वेलोसिटी की जगह पे जो है ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। इसको जो है हमने क्या करना है, वी एफ की जगह पे पुट कर देना है। तो हमारे पास अगर देखें तो एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम टी है। तो एस इज इक्वल टू जो है वो वी आई प्लस वी एफ की वैल्यू वी आई प्लस ए टी, और डिनोमिनेटर में आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय टी आ गया। तो s इज इक्वल टू 2 वी आई, और मैं डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको इसी स्टेप में सेपरेट कर रहा हूँ। तो वी आई 2 वी आई, और ये हमारे पास बन गया ए टी और टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो 2 से कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, वी आई प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास एनालिटिकली जो है वो यहाँ पे क्या होगी, प्रूफ होगी, साबित हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफिकली कैलकुलेट करना है। जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को एनालिटिकली जो है फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वो छोटे स्टेप पर मुश्तमिल होती है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, जबकि ग्राफिकली जब भी हम जिक्र करेंगे तो एग्जामिनर की कोशिश यही होती है कि वो इसको लॉन्ग क्वेश्चन में, एक्सटेंसिव क्वेश्चन में दे। अब अगर हम ग्राफिकली जो है वो देखें सेकंड इक्वेशन मोशन को, तो जो फर्स्ट स्लाइड में हमने ग्राफ बनाया था उसी को हमने यहाँ पे कंसीडर किया। अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो टाइम, अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलोंग जो है वो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास वही कुछ पैरामीटर जो मैंने आप लोगों को कहा था याद रखने हैं। अब यहाँ पे अगर हम बी सी देखें तो वो हमने लास्ट फर्स्ट इक्वेशन मोशन को जब ड्राइव किया स्लाइड के अंदर, तो वी एफ
माइनस वी आई जो है वो हमारे पास स्लोप के साथ साथ जो है वो अगर देखें तो ए टी के बराबर आई थी। इसके साथ साथ हमने कहा था जो ओ से हमारे पास ए तक का जो टोटल हमारे पास है वो वी आई के बराबर है, ठीक है। इस तरह बाकी पैरामीटर जो है वह हमने यूज करने हैं। तो अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कैलकुलेट करनी है तो एस इज इक्वल टू डिस्टेंस जो है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर जो कि एस से रिप्रेजेंट की है। तो यहाँ पे दो शेप बन रही है, एक तो रेक्टेंगल बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो ओ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ? ओ डी के साथ। मीन्स के हमारे पास जब भी हम रेक्टेंगल का जिक्र करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ओ से लेकर ए तक जो है वो विड्थ कंसिडर कर लें, ओ डी जो है वो लेंथ कंसिडर कर लें। तो ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ओ ए वी आई के बराबर है, ओ डी टी के बराबर है। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हाफ यानी 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो अगर हम ये राइट ट्राइंगल देखें तो हमारे पास जो इस राइट ट्राइंगल का ए सी बी और ये वाली हमारे पास आ गई ये बी से ए या ए से बी की तरफ। तो इसमें बेस जो है वो हमारे पास जो है वो ए सी है, तो ये टी के बराबर है। और अगर हम इसको हाइट को देखें तो वो हमारे पास किसके बराबर है? ए टी के बराबर है। तो हमने यहाँ पे 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो 1/2 वैसे का वैसे बेस टी आ गई और हाइट ए टी आ गई। तो स्टार्ट पे अगर हम देखें तो हमने फार्मूला लिखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वी आई एस इज इक्वल टू वी आई टी एरिया ऑफ रेक्टेंगल और 1/2 ए टी का स्क्वायर जो है ये टी और टी जो है वो स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमारे पास वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है वो सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ग्राफिकली जो है वो प्रूफ हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम देखें तो हमारे पास रिलेशन जो है वो 2as विच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर जो है ये हमने साबित किया था 9th क्लास में भी, यहाँ पे भी। दोनों तरीकेकार हैं एनालिटिकली यानी मैथमेटिकली और ग्राफिकली। तो सबसे पहले जो है वो एनालिटिकली जो है वो हम देखेंगे। अगेन s इज इक्वल टू वी आई टी वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू टी जो है जो हम प्रीवियस फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 के बराबर है इंटू टाइम टी आ गया। अगर हम टी को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। तो यहाँ से वी एफ माइनस वी आई प्लस सॉरी इज इक्वल टू ए टी और टी विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? वी एफ माइनस वी आई ओवर हमारे पास ए। तो ये मैंने वो टी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन की है। टी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो हमारे पास वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 और टी की वैल्यू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वी एफ स्क्वायर हो गया और वी आई स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास यहाँ से रिलेशन बना वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। 2a जो है वो लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो 2as और वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ गया? एज इट इज आ गया। ये हमारे पास बन गई है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमने कैसे प्रूव किया है इसको? इसको हमने प्रूव किया है बाय एनालिटिकली मीन्स के मैथमेटिकली जो है वो हम इसको प्रूव कर चुके हैं। अब दूसरा तरीकेकार जो है वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास है जी इसका ग्राफिकल मेथड। और उस ग्राफिकल मेथड के अंदर जो है वो हमने वही ग्राफ जो स्लाइड नंबर 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं, टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस वेलोसिटी अलोंग द जो है वो वाई एक्सिस। इसमें अगर हम देखें तो वही रेक्टेंगल वाला हिस्सा है और ये हमारे पास ट्राइंगल है। अब दोनों को मिला दिया तो हमारे पास एक शेप बन गई जिसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। अब ट्रेपीजियम का जिक्र तो नहीं है लेकिन हम इसका जो है एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ये बेसिकली ये हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया है। ट्रेपीजियम का जिक्र नहीं किया हुआ मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड का मतलब है ये वाली ओ ए और डी बी, ये दो पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 वैसे का वैसे सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वी आई ये वी एफ और दोनों इधर भी मेंशन है, दोनों का सम जो है वी आई प्लस वी एफ आ गया। टी वैसे का वैसे आ गया। तो हमारे पास
यहाँ से अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूट करनी हमने अगेन टी की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे एनालिटिकली भी मालूम की थी, तो यहाँ पे आके इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन हमारे पास जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू वी एफ मैंने रीअरेंज कर दिया प्लस वी आई यानी कि इंटरचेंज कर दिया, प्लस के साथ है कोई मसला नहीं है, और ये वी एफ माइनस वी आई टी की वैल्यू पुट करने से आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2a लेफ्ट साइड पे आके हमारे पास 2as और राइट साइड पे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर जो है वो ये बन जाएगा, और इसके साथ जो है वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो भी क्या होगी, प्रूफ होगी। इसके बाद जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के साथ जो है वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या फॉर्म बनेगी। जस्ट हमने क्या करना है कि एक्सेलरेशन ए को जी के साथ चेंज कर देना है, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है, और एस जो है डिस्टेंस उसको हमने एच के अंदर हाइट के साथ चेंज कर देना है। इस कंडीशन को जब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हम जिक्र कर रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जिक्र होता है, तो वो फ्री फॉल कंडीशन कहलाती है, मींस के ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ए की जगह पे हमने जी पुट कर दिया। तो दूसरी इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन जो है एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हाफ ए टी स्क्वायर था उसको हमने चेंज कर दिया, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो है वो हमारे पास चेंज होगी 2a एस किस में चेंज होगा 2g एच और वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म बनेगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जी की वैल्यू जो है डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट मूव करते हुए जब भी हम यूज करेंगे पॉजिटिव प्लस यूज करेंगे, मींस के प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा होगा उस वक्त जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, मींस के हम माइनस में नेगेटिव के साथ जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो यूज करेंगे। अब लास्ट पे अगर हम आज के लेक्चर को जो है वो समराइज करें, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, फिर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हमने जिक्र किया। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने बताया भी था कि मिसिंग वेरिएबल एस है, सेकंड इक्वेशन में जो है वो फाइनल वेलोसिटी का जो वेरिएबल है वो मिसिंग है, और इसके साथ साथ जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन में टी वेरिएबल जो है वो मिसिंग है। तो हम जो है वो इन तमाम इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के वक्त और जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन का जिक्र कर रहे होते हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास जो आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ, इसके साथ टॉपिक 2.4 भी मुकम्मल हो गया और 2.5 जो है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो भी मुकम्मल हो गया। आप इन तमाम स्लाइड्स को बार बार सुने, लेक्चर को जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो बार बार देखें ताकि जो है आपको चीज़ों को समझ आए, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें ताकि आपके लिए पेपर में आसानी हो। और अगर कोई भी बात आपको किसी भी पॉइंट पे समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि आप लोगों के डाउट्स हम क्लियर हो जाएं। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।